हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये चैप्टर बेस्ड है कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल समझिए, SSS यानी साइड साइड साइड। किन्हीं दो ट्राइंगल्स की अगर तीनों साइड्स मैच कर जाती हैं, इक्वल आ जाती है, तो वो दो ट्राइंगल्स जो है ना कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको पता है, जिनकी शेप और साइज एग्जैक्ट सेम होता है। दूसरा रूल होता है साइड एंगल साइड। अगर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कोई दो साइड्स आपस में मैच हो जाएं, दो साइड्स का पेयर, और उन्हीं के बीच में आने वाला जो एंगल है वो भी दोनों ट्राइंगल में सेम सेम आ जाए, तो ट्राइंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तीसरा ASA, अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगलों के पेयर बिल्कुल सेम सेम मेजरमेंट के आ रहे हो और उन्हीं एंगलों के बीच में आने वाली जो साइड्स हैं वो भी अगर बराबर हो, तो ट्राइंगल्स ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। चौथा है AAS, यानी किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगलों के जो पेयर है वो बराबर आ रहे हो और कोई साइड कहीं पर भी हो, वो एक एक साइड जो ना उनमें बराबर आ रही हो, तो AAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। पांचवा रूल है RHS। R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज और S का मतलब होता है साइड। यानी दोनों ट्राइंगलों के अंदर एक एक 90 का एंगल हो, उन दोनों ट्राइंगलों के हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट बराबर हो और दोनों ट्राइंगल में एक साइड कहीं पर भी आ रही हो, चाहे वो बराबर हो, तो वो दो ट्राइंगल्स फिर RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, AC बराबर AD। यहां पर AC जो है ये AD के बराबर है, मार्क भी लगा रखा है, बुक में फिगर भी दे रखी है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो AB साइड जा रही है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगर ये वाला एंगल लेट सपोज x डिग्री का है, तो यहां से यहां तक ये भी x डिग्री का ही होगा। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। शो करिए कि जो ट्राइंगल ABC है, ABC यानी ऊपर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, तो ये हमें यहाँ पे शो करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। फिर आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम बाद में कहेंगे, पहले हमसे जो कहा है वो हम कर लेते हैं। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर शो कर देते हैं। जिन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है, इनको मुझे पहले लिखना पड़ेगा इस तरह से, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मेरे को तीन चीजें चाहिए होती हैं। वो चीज यहां लिखने से पहले पहले मेरे को यहां रफ में सोच लेनी होती है फिगर को देख के। तो देखिए यहां पर ABC ट्राइंगल और फिर ABD ट्राइंगल के अंदर मैं देख रहा हूं कि AC और ये जो AD है ये एक साइड इन दोनों के अंदर बराबर आ रही है। फिर यहां पर ये एंगल X और यहां पर ये एंगल X, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर है दोनों ट्राइंगलों के। तीसरा, ये जो AB साइड है ये ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और ये नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो मैंने यहाँ फिगर को देखकर ये एनालाइज कर लिया कि यहाँ पर साइड है, फिर यहाँ पर एंगल है और उसके बाद में साइड है, यानी दो साइड्स के बीच में यहाँ पर एंगल आ रहा है, तो SAS रूल यहाँ पर लग रहा है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं साइड लिखूंगा ये वाली, इसका AC और इसका AD दे रखा है, तो ABC ट्राइंगल की साइड AC बराबर है ABD ट्राइंगल की साइड AD के। इसका हम रीजन यहाँ पे जरूर लिखेंगे, ये हमें गिवन है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट में रीजन लिखना होगा गिवन। और यहाँ पर मैंने साइड का यूज किया है तो ब्रैकेट में छोटा सा मैं S लिख दूंगा। फिर मैं एंगल का यूज करूंगा, यहाँ ABC ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल होगा, तो इसका नाम मेरे को प्रॉपर लिखना पड़ेगा, बीच में A आना चाहिए, साइड में चाहे कुछ भी आ जाए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ CAB, ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल CAB और नीचे वाले ट्राइंगल का लिए लिखा जाएगा DAB, एंगल DAB। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी हमें यहाँ गिवन है, क्योंकि AB जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। रीजन लिख देते हैं, क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और यहाँ पे मैंने A फॉर एंगल का यूज कर लिया है।
फिर मैं तीसरा साइड लिखूंगा, इसमें ए बी इन दोनों में कॉमन आ रही है, तो मैं कॉमन चीज़ को लिख दूंगा कि ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये जो साइड आ रही है, और ए बी इस ट्राइंगल में भी आ रही है। जब कोई चीज़ बिल्कुल सेम होती है दोनों जगह तो उसे हम कॉमन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों में ही आ रही है ना, एक ही चीज़ है ये। तो ये मैंने एस फॉर साइड यूज़ कर ली। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ये कॉन्ग्रेंट का निशान होता है, बीच में दो लाइनें होती हैं नीचे और ऊपर, ऐसे नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ। रूल कौन सा लगाया है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, शॉर्ट में लिख सकते हैं हम कॉन्ग्रेंस रूल। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। अब हमसे ये कहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। आप बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हो? देखिए, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ना, तो तीन चीज़ों को तो हम यहाँ पर यूज़ करते ही हैं। ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 चीज़ें होती हैं। 6 में क्या होता है? टोटल 6 में जो है 3 तो होते हैं एंगल्स और 3 होती हैं साइड्स। हम इन 6 में से ना किन्हीं 3 का यूज़ कर लेते हैं, तो बाकी की जो 3 चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो कुछ एंगल आ रहा हो चाहे वो साइड आ रही हो, वो जो है ना मेजरमेंट में बराबर होती है, यानी करस्पॉन्डिंगली बराबर होती है। करस्पॉन्डेंस से मतलब क्या है? जैसे यहाँ फिगर में देखिए, फिगर के अंदर देखिए, और उससे पहले यहाँ पर ये सिंबॉलिक फॉर्म को देखिए, ए बी सी ए बी डी। अब यहाँ पर मेरे से बी सी और बी डी के बारे में पूछा है। बी और सी को मैं देखता हूँ तो सेकंड और थर्ड प्लेस, और बी और डी को देखता हूँ तो सेकंड और थर्ड प्लेस। तो जो बी सी है और बी डी है, ये मैं सिंबॉलिक फॉर्म से ही देख के बता सकता हूँ कि ये दोनों साइड्स इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। तो बी सी बराबर हो जाएगा बी डी के, और ये जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के, इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। थोड़ा सा इसमें और भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें बराबर होंगी। ये एक्स्ट्रा होगा, क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म को देख के हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कौन कौन चीज़ इसके अंदर बराबर हो सकती हैं। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल ए बराबर होगा यहाँ एंगल ए के। अब एंगल ए यानी कि जो ए पर दिए जो दो एंगल बन रहे हैं ना, ये बराबर होंगे। ऐसे ही बी और बी पे जैसे यहाँ पे ये एंगल है और ये एंगल है, ये डॉट वाले जो दो एंगल है ये बराबर होंगे। सी और डी, ये जो सी एंगल है जिस पे मैं 3 मार्क लगा रहा हूँ, ये डी एंगल के बराबर होगा। ये 3 एंगल मैंने बता दिए। अब 3 साइड्स बताता हूँ, इसमें कौन कौन सी बराबर होंगी। सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म को देख के बता सकता हूँ मैं। ए बी बराबर ए बी के होगा। अब देखिए ए बी के ही तो बराबर होगा क्योंकि ये कॉमन है। बी सी बराबर बी डी के होगा, और फिर अगर मैं यहाँ से ए सी ले लेता हूँ तो वो ए डी के बराबर होगा, यानी ए सी जो वो ए डी के बराबर होगा, और ये हमें गिवन भी था। तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बिना फिगर को देखे हम सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म को देख के भी बता सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स के बीच में कॉन्ग्रेंट सी का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो उनकी सिंबॉलिक फॉर्म को देख के हम बता सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर कौन से 3 एंगल्स आपस में बराबर होंगे और कौन सी 3 साइड्स आपस में बराबर होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसके अंदर ये AD साइड यहाँ BC साइड के बराबर है। यहाँ पे मार्क भी लगा रखा है, बुक में फिगर भी दे रखी है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB ये जो ब्लैक मार्क लगा रखा है बराबर है एंगल CBA के। CBA यानी ये वाला जो ब्लैक मार्क लगा रखा है, ये दोनों एंगल बराबर है। प्रूव दैट, आपको ये 3 चीजें प्रूव करनी है। नंबर 1, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। ABD देखिए ABD ये जो पतला सा एंगल ट्राइंगल बन रहा है AB बेस के ऊपर। BAC दूसरा क्या है, BAC ये जो इस तरफ बन रहा है, यानी इस लाइन को अगर हम भूल जाएं तो ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं जो AB बेस के ऊपर बन रहे हैं, ABD और AB ये C वाला एंगल ट्राइंगल, ये आपको कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं। सेकंड में फिर BD इज इक्वल टू AC दिखाना है, यानी BD
और ये जो AC बड़ी साइड है ये बराबर दिखानी है। तीसरा, एंगल ABD बराबर BAC के। तो एंगल ABD कौन सा होगा, ये देखिए, A B और B से फिर D की तरफ चले गए, यानी यहाँ पे जिस पे मैं ये डॉट लगा रहा हूँ ये वाला एंगल, और BAC B A और C की तरफ आ गए, यानी जिस पे मैं ये डॉट लगा रहा हूँ रेड वाला, ये आपको बराबर दिखाने हैं। सेकंड और थर्ड पार्ट तो अपने आप हो जाएंगे CPCT से। अगर हम ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं तो ये तो रिजल्ट जो है ना CPCT से ही आ जाएगा। हम फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। जिन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है उन्हें हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब इन दोनों ट्राइंगल पे आपको प्रॉपरली फोकस करना है। देखिए ABD और ये BAC, ये दो ट्राइंगल है। इनके अंदर मैं देख रहा हूं कि एक तो ये जो AD है ना ये BC के बराबर है। दूसरा फिर यहाँ पे ब्लैक वाला ये एंगल आ गया, यहाँ ये ब्लैक एंगल आ गया, यहाँ पे ये ब्लैक एंगल आ गया, और फिर यहाँ पर AB साइड आ गई, और इस ट्राइंगल में भी ये AB साइड ही आ गई है। यानी साइड मिल गई मेरे को, साइड के बाद में फिर एंगल मिल गया, और फिर इसी एंगल से टच होते हुए साइड मिल गई है। यानी साइड एंगल साइड रूल इसके अंदर लग रहा है। अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले साइड को लिखेंगे। तो AD मुझे दे रखी है BC के बराबर। AD इस ट्रायंगल के नीचे लिखी जाएगी और BC लिखी जाएगी इस ट्रायंगल के नीचे। ये दोनों बराबर हैं, रीजन क्योंकि ये हमें गिवन है, और ये लिए मैंने S फॉर साइड। इसके बाद एंगल लिखना है। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला ब्लैक वाला, ये इतना जो एंगल है, इस एंगल का नाम हम लिख सकते हैं BAD। एंगल BAD बराबर होगा, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इसका नाम हम लिख सकते हैं CBA। एंगल CBA, ये दोनों बराबर आ गए हैं। ये भी हमको गिवन है, रीजन में लिख देंगे ब्रैकेट में, और यहाँ A फॉर एंगल मैंने लिया है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद में ये जो AB साइड आ रही है, ये इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन आ रही है। तो इस ट्रायंगल में भी AB है और इस ट्रायंगल में भी AB साइड आ रही है, और इसका रीजन हो गया है कॉमन, और ये मैंने लिया है S फॉर साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC। रूल कौन सा लगा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये भी हम यहाँ मेंशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे गौर कीजिए। सेकंड में दिखाना है BD इज इक्वल टू AC। तो जो BD आ रही है ये तो इस पहले वाले ट्रायंगल में आ रही है, ये जो यहाँ पर ABD है, और जो AC आ रही है ये दूसरे वाले ट्रायंगल में आ रही है। ध्यान से देखिए, जिन दो एंगलों के सामने ये साइड आ रही है वो दो एंगल अपने आप पहले से ही बराबर है। ये ब्लैक वाला एंगल इसके सामने BD आ रही है, ये ब्लैक वाला एंगल इसके सामने AC आ रही है। यानी सिंपल दिखाई दे रहा है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन्हीं दो ट्राइंगल के जो हमने यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं। तो हम ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि इसका जो BD साइड है इसके AC साइड के बराबर है, रीजन में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड में आपको एंगल देखना पड़ेगा। मैं शुरू में ही वो मार्क कर चुका हूं रेड डॉट से। यहां पर ABD इस ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये ABD यानी ये डॉट वाला एंगल, और ये जो डॉट वाला एंगल आ रहा है BAC, ये इस नीचे वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये भी तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं, तो इन्हें हम डायरेक्ट लिख देंगे। एंगल ABD बराबर है एंगल BAC के। इसका भी रीजन होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक बार आप दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो तो उसके जो बाकी के पार्ट्स है ना वो अपने आप बराबर आ जाते हैं। यहां पर ABD BAC के बराबर है। देखिए ABD ये वाला जो एंगल है इतना इतना इतना, ये BAC के बराबर है, सिर्फ इतने इतने के बराबर। तो यहां पर ये इसके तीनों पार्ट मैंने कर दिए। ये इसका हो गया है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। फिगर में देखिए ये जो AD है और ये जो BC है ये दो परपेंडिकुलर है और ये साइज में बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे मार्क भी लगा हुआ है इक्वल का और ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। AB लाइन सेगमेंट के ऊपर ये दो परपेंडिकुलर इक्वल मेजर के पड़े हुए हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपने शो करना है कि ये जो CD लाइन आ रही है ये AB को बाइसेक्ट करती है। अब ये जो CD लाइन है ये AB को O पॉइंट के ऊपर काट रही है तो बाइसेक्ट भी यहीं से करेगी। इट मीन्स कि हमें ये दिखाना है कि जो BO है और जो AO है इनका मेजरमेंट बराबर है। हम दैट इज करके लिख सकते हैं कि OB बराबर में OA हमें शो करना है। अब शो करने के लिए हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स की हेल्प चाहिएगी। तो यहाँ एक ट्राइंगल तो ऊपर वाला ये है और ये के नीचे वाला है। इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले हम ले लेते हैं और इन्हें कॉन्ग्रेंट शो कर देते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, पहले मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ BOC, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल, फिर नीचे वाला ले लेते हैं। मैं यहाँ पर शुरू से ही सिंबॉलिक फॉर्म का ध्यान रखूंगा। B के बराबर यहाँ A है और B से मैं O की तरफ जा रहा हूँ तो AOD लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ट्राइंगल AOD। इन दो ट्राइंगलों के अंदर देखिए मैं क्या क्या बराबर देख रहा हूँ। देखिए एक तो ऊपर वाले ट्राइंगल में 90 का एंगल बराबर है, यहाँ पे 90 का बराबर है। फिर जब मैं यहाँ इस साइड की तरफ जाता हूँ BC की तरफ और यहाँ AD की तरफ जाता हूँ तो मुझे ये साइड भी बराबर मिल गई है। तो एंगल मिल गया, एंगल के बाद में साइड मिल गई। अब यहाँ पे अगर मेरे को एंगल मिल जाए बराबर तो फिर एंगल साइड एंगल का मैं यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ एंगल आ रहा है ये एंगल C और यहाँ आ रहा है ये एंगल D और एंगल C और एंगल D बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो BC लाइन जा रही है और ये जो AD लाइन जा रही है ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ 90 का एंगल है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। इन पैरेलल लाइंस को ये CD ट्रांसवर्सल काट रही है तो यहाँ जो एंगल बनेगा C पे और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये D के ऊपर ये वाला, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये बराबर होंगे। तो मुझे एंगल मिल गया, फिर साइड मिल गई, फिर एंगल मिल गया। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का मैं यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा सकता हूँ। अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल का एंगल B और इस ट्राइंगल का एंगल A बराबर होगा तो लिखते हैं इसका एंगल B बराबर होगा इसके एंगल A के। रीजन हम ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे ईच 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हर एक एंगल यहाँ पर ये 90 का होगा। यहाँ मैंने A फॉर एंगल लिया है तो सामने मेंशन कर देते हैं, एंगल का यूज कर लिया। फिर इस ट्राइंगल का BC साइड और इस ट्राइंगल का AD साइड ये बराबर होंगे। इसका BC इसके AD के बराबर होगा और ये हमें गिवन है, ये दोनों मेजरमेंट में बराबर है, ये हम गिवन लिख देंगे। यहाँ मैंने साइड का यूज कर लिया। फिर यहाँ इसका एंगल C इसके एंगल D के बराबर होगा, इसका एंगल C बराबर इसके एंगल D के होगा। इसका रीजन हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटीरियर, और ये एंगल्स। तो यहाँ भी मैंने A फॉर एंगल का यूज कर लिया। तो देयरफॉर रिजल्ट डाल के हम लिख देंगे कि ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म का बड़ा महत्व है, इसका हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। मैं यहाँ कैसे चला हूँ, मैं B से O की तरफ चला हूँ और O से फिर यहाँ C की तरफ आया हूँ। यहाँ B के बराबर A है और यहाँ पे O है और फिर मैं D की तरफ आया हूँ। तो यहाँ B मुझे पता है और C मुझे पता है कि ये इस ट्राइंगल के ये दो एंगल्स यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे और सेकंड थर्ड प्लेस के ऊपर लिखे हुए हैं। तो इस पे जो AOD, A मुझे पता है बराबर है और D मुझे पता है कि C के बराबर है, तो इसके हिसाब से यहाँ AOD ही लिखा जाएगा। अब मैं मैच भी करा देता हूँ आपको कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। देखिए ये एंगल B है, ये एंगल A है, बराबर है दोनों। यहाँ पे O है बीच में, यहाँ पे O है, ये दोनों के लिए यहाँ पे पॉइंट आ गया है। और फिर जो तीसरी प्लेस पे C है, यहाँ पे तीसरी प्लेस पे D है, C और D बराबर है। तो ये जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट। शुरू में आप रैंडमली यहाँ पे अगर कुछ और भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म का ठीक होना बहुत जरूरी है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हिसाब से। रूल मैंने यहाँ पे लगाया है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस
रूल। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। हमें मतलब किससे है, हमें OB से और OA से मतलब है। तो देखिए जो OB है और ये जो OA है ये C के और D के सामने आ रहे हैं। जब C और D बराबर है, C और D करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए, ये बराबर है, तो C के सामने जो साइड है और जो D के सामने साइड है ये भी तो इन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गई हैं, तो ये भी बराबर होंगी। अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो इसका OB है इसके OA के बराबर है, इस ट्राइंगल का OB इस ट्राइंगल के OA के बराबर है। रीजन में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब यही तो हमें यहाँ पे दिखाना था कि OB OA बराबर है। इनको बराबर कर कौन रहा है, इन्हें पॉइंट O बराबर कर रहा है। और पॉइंट O कौन बना रहा है, पॉइंट O बना रही है ये लाइन CD। तो 10 हम लिख देंगे 10 CD बाइसेक्ट्स AB। यही हमने यहाँ पे शो करना था कि CD बाइसेक्ट्स AB, ये हमने यहाँ शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। फिगर में देखिए L और M ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस और हैं, वो है P और Q, ये भी आपस में पैरेलल है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। आपने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। फिगर में देखिए कहां पर है ये ABC ट्राइंगल, ये इधर वाला नीचे वाला, और CDA ये ऊपर वाला ट्राइंगल। तो जो दो ट्राइंगल हमें यहाँ कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं उनको हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब इनमें देखिए हम क्या क्या चीजें बराबर देख पा रहे हैं। देखिए ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। अगर मैं L और M लाइन को कंसीडर करता हूं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल मुझे दे रखी हैं, तो फिर इनको ये AC ट्रांसवर्सल काट रही है। और जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो इसके अंदर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एक दूसरी तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, ये एंगल बराबर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर ऐसे मुझे दो पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये वाला एंगल इस तरफ वाले एंगल के बराबर होगा। अगर मैं इसका नाम 1 रखता हूँ और इसका नाम मैं 2 रखता हूँ, ये एंगल 1 आ रहा है नीचे वाले ट्राइंगल में यानी ABC में, ये एंगल 2 आ रहा है ऊपर वाले ट्राइंगल में यानी कि CDA के अंदर। तो 1 और 2 बराबर होंगे। दूसरा इसी तरह से अगर मैं दूसरा पेयर देखता हूँ तो यहाँ पर ये वाला एंगल और इसके फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। इसका नाम मैं अगर 3 रखता हूँ और इसका नाम मैं अगर 4 रखता हूँ तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। दो एंगल मिल गए मेरे को। इसके बाद ये जो साइड आप देख रहे हो AC, ये तो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, यानी ये दोनों ट्राइंगल के अंदर है तो ये कॉमन है। तो तीसरा मेरे को यहाँ पर साइड भी मिल जाती है। तो एंगल साइड का यूज करके मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, इनका नाम मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। ABC के अंदर ABC के अंदर ये एंगल 1 आ रहा है, इसका नाम हम लिख देंगे ACB। एंगल ACB बराबर होगा एंगल 2 का नाम देखिए CAD, एंगल CAD। रीजन हम यहां पर जरूर लिखेंगे कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से जो दूसरा पेयर है जो 3 और 4 का है, एंगल 3 आ रहा है ABC ट्राइंगल के अंदर, इसका नाम लिखते हैं तो ये बनेगा BAC, एंगल BAC बराबर, और एंगल 4 है ऊपर वाले ट्राइंगल में, इसका यहाँ पे नाम बनेगा ACD, एंगल ACD। रीजन इसका भी सेम टू सेम यही रहेगा क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। तो यहाँ पर मैंने A फॉर एंगल यूज कर लिया, सेकंड पार्ट में भी मैंने A फॉर एंगल यूज कर लिया। अब हम साइड यूज कर लेते हैं।
ये AC हो गया और AC हम कॉमन लिख सकते हैं, ये दोनों में आ रही है। तो AC बराबर, यहाँ चाहे आप AC लिख दो या CA लिख दो, आपका काम चल जाएगा क्योंकि साइड ये एक ही है। AC दोनों में आ रही है कॉमन, रीजन लिख देंगे हम यहाँ पर COMMON कॉमन। यहाँ मैंने S फॉर साइड यूज कर लिया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDA, और रूल लगा है, ब्रैकेट में रूल लिख देंगे, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपकी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। यहां फिगर में देखिए, ये जो लाइन L है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और ये B कोई पॉइंट है इस लाइन के ऊपर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। ये BP और ये जो BQ है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और B पॉइंट से पड़ रहे हैं, और ये इन दोनों आर्म्स के ऊपर पड़ रहे हैं जो कि एंगल A बनाती है। एंगल A यहाँ है, एक आर्म ये हो गई है, एक आर्म ये हो गई है। शो दैट, आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB। APB ये नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है AQB के ऊपर वाले के, पहले तो ये आपको प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट में दिखाना है कि जो BP है वो BQ के बराबर है। BP यानी ये वाला परपेंडिकुलर और BQ यानी ये वाला परपेंडिकुलर, ये हमें बराबर दिखाने हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो B है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि जो B पॉइंट है एंगल A से बनने वाली ये जो दो आर्म्स हैं इनके इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम फर्स्ट पार्ट पे पहले फोकस करते हैं। ये जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट दिखाने, इनको हम कॉपी कर लेते हैं। लिखते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। देखिए जरा इनमें मैं क्या क्या सेम देख रहा हूं। APB और AQB में एक तो P और Q ये दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है। दूसरा ये जो लाइन L है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक का, जिसे मैं एंगल 1 लिख रहा हूँ, और इससे ऊपर का ये 2, 1 और 2 एंगल्स ये बराबर हो गए हैं, बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, हाफ हाफ, दो तो ये एंगल हो गए हैं। तीसरा A और B ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है, तो ये कॉमन हो गई है। तो बहुत ही आसानी से मुझे इसके अंदर दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई। तो एंगल साइड से मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट शो कर दूंगा। सबसे पहले हम एंगल लिखते हैं, इस ट्राइंगल का P और इसका Q। एंगल P बराबर इसके एंगल Q के है। रीजन लिखेंगे क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री, तो मैंने A फॉर एंगल का यूज कर लिया। दूसरा इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 बराबर है, तो इस 1 का जब मैं नाम लिखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल है, यानी PA और फिर B की तरफ जाएंगे। तो एंगल PAB बराबर होगा एंगल 2 का नाम क्या लिखेंगे हम, QA और फिर B की तरफ जाएंगे, सिर्फ इतना एंगल है ये QAB, एंगल QAB। ये दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि जो L है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो रीजन लिख देंगे बिकॉज L बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहाँ भी मैंने A फॉर एंगल का यूज कर लिया है। तीसरा ये AB दोनों में कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB साइड, और इसका रीजन हो गया है कॉमन। यहाँ पर मैंने साइड का यूज कर लिया। जब दो ट्राइंगल्स के अंदर हमें दो एंगल बराबर मिल जाते हैं और कोई एक साइड बराबर मिल जाती है, तो AAS रूल से वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट शो हो जाते हैं। तो देयरफॉर हम लिख देंगे ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB। ये तो हो गया है फर्स्ट पार्ट, और इसमें हम रूल लिखेंगे। रूल लगा है एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए, हमें दिखाना है कि जो BP है वो BQ के बराबर है। अब BP और BQ ये इन्हीं दो ट्राइंगल्स के ही तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट है,
यहाँ एंगल 1 और 2 बराबर है, तो 1 के सामने बीपी है, 2 के सामने क्यूबी है, तो यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो बीपी है ये बराबर होगा बी क्यू के, रीजन वही कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यानी कि सीपीसीटी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर 7.21 ये बुक में फिगर दे रखी है। AC इज इक्वल टू AE, AC ये बराबर AE के है। यहाँ पे मार्क भी लगा रखे हैं, 2 मार्क यानी कि सेम जैसे मार्क, मतलब मेजरमेंट सेम है दोनों का। AB इज इक्वल टू AD, और जो AB है ये AD के बराबर है। यहाँ पे सिंगल सिंगल मार्क लगा रखा है, यानी ये दोनों बराबर है। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू EAC, BAD ये मार्क लगा हुआ है, ये बराबर है EAC के, ये सेम जैसा मार्क, यानी ये दोनों एंगल बराबर है। शो दैट BC इज इक्वल टू DE, आपको शो करना है कि ये जो साइड BC देख रहे हो आप, बड़ी सी, ये बराबर है यहाँ पर इस DE साइड के। अब हमें ये समझ में आता है फिगर को देख के कि जो BC साइड है ये आ रही है ABC ट्राइंगल के अंदर, और जो DE साइड है ये आ रही है ADE ट्राइंगल के अंदर। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं तो फिर मैं CPCT से डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं कि BC बराबर DE, यानी मुझे इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। कौन से? हम लिखते हैं A, B और C को, और दूसरा D, A, E को। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ADE। अब इसमें मैं क्या क्या चीजें हैं जो बराबर देख रहा हूं। देखिए ABC ट्राइंगल के अंदर यहां पर ये सिंगल मार्क लगा हुआ है, और ADE ट्राइंगल के अंदर यहां इस AD पे सिंगल मार्क लगा हुआ है, यानी कि AB और AD बराबर हो गया। ऐसे ही ABC ट्राइंगल के अंदर इस AC साइड पे डबल मार्क लगा हुआ है, और ADE ट्राइंगल के अंदर यहाँ AE साइड के ऊपर डबल मार्क लगा हुआ है, यानी मेरे को यहाँ पर 2 साइड मिल गई है, साइड मिल गई है, साइड मिल गई है। अब अगर मेरे को इनके बीच में एंगल बराबर मिल जाए तो SAS रूल लगा के मैं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। अब एंगल यहाँ पे मेरे को कौन कौन बराबर दे रखे हैं? एंगल यहाँ पर मेरे को सिर्फ ये बराबर दे रखा है BAD, जिसपे आप ये ब्लैक मार्क देख रहे हो, और यहाँ पे CAE जिसपे यहाँ ब्लैक मार्क देख रहे हो। ये दोनों एंगल तो मेजरमेंट में बराबर है, लेकिन मुझे एंगल पूरा चाहिए। अगर मैं ट्राइंगल ABC ले रहा हूं और मैंने AB साइड और AC साइड को लिया है, तो फिर मुझे पूरा एंगल चाहिए, यानी AB साइड से और AC साइड तक का मुझे ये पूरा एंगल चाहिए जिस पे मैंने रेड मार्क किया है। इसी तरह से अगर मैं ADE ट्राइंगल ले रहा हूं और मैंने साइड्स AD और AE को लिया है, तो AD और AE इन दोनों साइड से टच होने वाला जो एंगल है वो इनके बीच का एंगल माना जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। तो ये जो मैंने रेड मार्क किया है, अगर ये एंगल्स मैं बराबर दिखा दूं तो फिर बीच में जो एंगल है वो भी बराबर हो जाएगा। अब इसमें मेरे को ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है ये तो बराबर दे रखा है, ये तो बराबर है। इनके बीच में क्या कॉमन एंगल आ रहा है, इतना ये जो एंगल है जिसपे मैं यहाँ पर ब्लू मार्क लगा रहा हूँ, ये देखिए ये जो इतना एंगल है ये तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है ना। अगर दोनों इक्वल चीज के अंदर मैं कोई कॉमन चीज ऐड करता हूं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी बराबर ही आएगा। लेट सपोज ये जो ब्लैक वाले ये 50-50 डिग्री के हैं और ये जो ब्लू वाला है ये 20 डिग्री का है। अगर 50 में मैं 20 ऐड करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड वाला एंगल है ये 70 हो जाएगा, और अगर 50 में मैं फिर से यहाँ 20 ऐड करूंगा तो ये 50 और 20 ये भी 70 हो जाएगा। तो ये एंगल बराबर दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर में जगह खाली छोड़ी है। पहले हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे हमें BAD बराबर दे रखा है EAC के, एंगल BAD बराबर दिया हुआ है एंगल EAC के, ये जो आप ब्लैक मार्क में देख रहे हो। और फिर ये जो ब्लू वाला मार्क है जो कॉमन एंगल है, इसकी मैं कोई वैल्यू x मान लेता हूँ। मान लीजिए ये x डिग्री का है
तो दोनों तरफ मैं x ऐड करूंगा तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल BAD के अंदर भी मैं x ऐड कर रहा हूं और दूसरी तरफ एंगल EAC के अंदर भी मैं यहां पर x ऐड कर रहा हूं। अब x ऐड करने से यहां एंगल बन जाएगा BA और यहां इस x एंगल को लेते हुए ये BAC एंगल बन जाएगा। तो इस तरफ तो बन जाएगा ये एंगल BAC और दूसरी तरफ बन जाएगा इस ब्लैक को लेकर और इस यहाँ ब्लू को लेकर ये एंगल बन जाएगा DA और E, एंगल DAE। ये एंगल मेरा यहाँ पे बीच में काम आएगा। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 डाल देता हूँ। अब पहले तो मैं लिखता हूँ साइड, फिर मैं इस एंगल को लिखूंगा, फिर मैं दूसरी साइड लिखूंगा और SAS रूल से इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रेंट दिखा दूंगा। अब ABC ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। ABC ट्राइंगल के अंदर ये जो AB साइड है और ADE ट्राइंगल के अंदर ये जो AD साइड है, इन पे सेम मार्क लगा हुआ है, ये दोनों मेजरमेंट में बराबर है। तो ABC के नीचे लिखेंगे हम AB और ट्राइंगल ADE के नीचे लिखेंगे हम AD। इसका AB और इसका AD ये दोनों बराबर है, ये हमें फिगर के अंदर मार्क में गिवन दे रखा है, तो ये हो गया है गिवन। तो यहाँ मैंने A फॉर एंगल का यूज़ कर लिया। अब मैं एंगल नहीं है, ये S फॉर साइड का यूज़ कर लिया मैंने। अब मैं एंगल का यूज़ करूँगा, इस रेड वाले एंगल को मैं लिखूँगा, इसका नाम हो जाएगा BAC, जो कि मैंने यहाँ निकाला हुआ है, एंगल BAC। इस ट्राइंगल का एंगल BAC बराबर है दूसरे वाले ट्राइंगल के, पूरा वाला रेड मार्क देख लीजिए, ये वाला, ये है DAE, इसके एंगल DAE के बराबर। ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें हम रीज़न लिख देंगे कि ये चीज़ हमने ऊपर रिजल्ट नंबर 1 में बनाकर दिखाई है, यानी कि फ्रॉम 1 से आ गया ये। यहाँ मैंने A फॉर एंगल यूज़ कर लिया। अब इस एंगल से और इस साइड से टच वाली जो साइड है वो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ABC ट्राइंगल के अंदर ये AC साइड आ रही है और ADE ट्राइंगल के अंदर ये AE साइड आ रही है। देख रहे हो आप, AC और AE दोनों पे सेम सेम मार्क है। तो इस ट्राइंगल की AC साइड और इस ट्राइंगल की AE साइड ये दोनों बराबर हमको गिवन है, यहाँ हम लिख देंगे गिवन। तो यहाँ पर मैंने फिर से S फॉर साइड का यूज़ कर लिया। तो इस तरह से साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में बड़ा ध्यान देना है आपको। यहाँ मैंने A से B की तरफ आया हूँ मैं और A पे है ब्लैक मार्क, तो दूसरे ट्राइंगल में भी मैं ऐसे ही देखूंगा। मैं A से जाऊंगा, A से ही स्टार्ट करूंगा और सिंगल मार्क की तरफ चलूंगा। तो जब मैं यहाँ ABC लिख रहा हूँ तो फिर यहाँ पे A से स्टार्ट होके और सिंगल मार्क आ रहा है यहाँ AD लाइन के ऊपर, यानी A से D चलूंगा मैं, तो ADE लिखूंगा मैं। सिंबॉलिक फॉर्म इसकी ADE लिखी जाएगी, ADE। अब यहाँ पे बिल्कुल ये करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से नाम लिख गया है। ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं ट्राइंगल कौन से रूल से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से। जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। अब आप खुद देख लीजिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे हमें BC और DE दिखाना है। इस BC को देखिए आप, ये जो BC है ये इस रेड एंगल के जस्ट सामने आ रहा है और यहाँ पे ये जो DE है यहाँ भी दूसरे वाले ट्राइंगल में ये रेड एंगल के सामने आ रहा है, यानी ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अब कि BC बराबर DE के होगा बाय CPCT। तो इस ट्राइंगल का BC और इस ट्राइंगल का DE ये बराबर हो जाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यही हमें यहाँ पे शो करके दिखाना था। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट दी हुई है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, और ये जो P है ये AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी A से लेके P तक की लेंथ और P से लेके B तक की जो लेंथ है ये बराबर है।
D and E are points on the same side of AB। ये जो D है और ये जो E है, ये दो पॉइंट है जो AB के एक ही तरफ है। तो यहाँ ये एक ही साइड आ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ, और ये पॉइंट्स किस तरह से हैं, सच दैट कि एंगल BAD और एंगल ABE जो बन रहे हैं यहाँ फिगर में वो बराबर है। कौन कौन से देखिए फिगर में, BAD, ये B है, ये A है, ये D हो गया पॉइंट, तो बीच में A आ रहा है। यहाँ पे ये जो सिंगल मार्क है ये वाला एंगल ABE ये सिंगल मार्क वाला एंगल, जिन पे सेम जैसा मार्क है सिंगल सिंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। एंड EPA बराबर DPB, EPA इस पे डबल मार्क लगा हुआ है और DPB इस पे भी डबल मार्क लगा हुआ है। सेम जैसे मार्क जब फिगर में लगे होते हैं तो उनका मतलब होता है उनका मेजरमेंट बराबर है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल बराबर है, ये और ये एंगल बराबर है। शो दैट, आपको शो करना है नंबर 1 में ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP। देखिए कहाँ पर है DAP, यानी ये वाला ट्राइंगल जो ऐसे पतला जा रहा है, DAP ये ट्राइंगल, और EBP ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं। सेकंड पार्ट में AD बराबर BE दिखाना है। ये AD है और ये BE है, तो ये जो AD और BE हैं ये इन्हीं ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं। जब हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे तो फिर CPCT से हम ये सेकंड वाला रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है उन्हें हम कॉपी कर लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब इनमें थोड़ा फोकस कीजिए, आप क्या क्या चीज़ें देख पा रहे हो। देखिए इन दोनों ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर एंगल A बराबर है इस वाले ट्राइंगल में, और यहाँ पर एंगल B बराबर है इस वाले ट्राइंगल में। दूसरा, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे ये जो एंगल P आप देख रहे हो, इतना पार्ट सिर्फ ये बराबर है, यहाँ दूसरे वाले में सिर्फ इतना पार्ट ये बराबर है, ये पूरा पार्ट ट्राइंगल में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि AP इस वाले ट्राइंगल में और PB इस वाले ट्राइंगल में बराबर आ रही है, यानी एक एंगल मेरे को साफ साफ दिख रहा है, दोनों में A और B ये बराबर है। दूसरा, एक साइड मेरे को साफ साफ दिख रही है, AP और PB ये भी बराबर है। अब अगर मेरे को एक एंगल और मिल जाता है तो फिर एंगल साइड एंगल से या फिर एंगल साइड से, इन दोनों में से कोई से रूल से मैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा सकता हूं। तो यहां पर मुझे लगता हुआ दिख रहा है एंगल साइड एंगल रूल। कैसे, देखिए ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, और ये जो इतना ब्लैक मार्क में डबल मार्क में ये जो एंगल दे रखा है, अगर इसको मैं पूरा कर देता हूं, ये पूरा तब होगा अगर यहां से यहां तक का ये एंगल और फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में यहां से यहां तक का ये वाला एंगल अगर मैं बराबर दिखा दूं, तो फिर ये जो तीसरा एंगल है ना, ये भी मेरा दोनों ट्राइंगलों के अंदर बराबर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा क्वेश्चन आ गया है कि यहाँ पे इन एंगलों के थोड़े थोड़े पार्ट तो बराबर दे रखे हैं और बीच में एक कॉमन पार्ट है। तो ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना, जिसमें मैं अभी ब्लैक मार्क लगाता हूँ, ये ब्लैक वाला मार्क, सॉरी ब्लू वाला मार्क, ये कॉमन है। तो इस कॉमन को मैं x मान लेता हूँ। तो हम वर्किंग नोट थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। यहाँ जो हमें ये गिवन है, पहले इसको लिखते हैं कि B, ये वाला एंगल ये है EPA, पहले इसके लिए लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एंगल ये A आ रहा है, इस तरफ वाला एंगल EPA। तो एंगल EPA ये बराबर दे रखा है DPB के, एंगल DPB ये वाला है। अगर इन दोनों में मैं x ऐड कर देता हूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल EPA के अंदर भी मैं x ऐड कर देता हूं इज इक्वल टू, और एंगल DPB के अंदर भी मैं x ऐड कर देता हूं। जब मैं x ऐड करता हूं EPA के अंदर, तो ये EPA यहाँ पे है, इसमें x ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा AP और फिर ये D तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये EPA है, और आगे जब ये ऐसे आगे x जुड़ेगा तो फिर ये APD बन जाएगा।
APD बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा एंगल APD। इसी तरह से दूसरे में देखिए, यहाँ पर DPB है, ये D है, ये P है, ये B है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक वाला पार्ट। जब इसके अंदर X जोड़ेंगे तो ये एंगल B से शुरू होके P पॉइंट पे आके और इसमें ये X और जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे E की तरफ चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं BPE, एंगल BPE। अब ये बन गया है रिजल्ट, और ये पूरे वो दो एंगल आ गए जो मेरे ट्राइंगलों में आ रहे हैं। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 डाल देता हूँ। अब हम अपने ट्राइंगल्स के नीचे वो जो 3 चीज़ें हैं उन्हें लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये एंगल लिख लेता हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर DAP के अंदर एंगल A और EBP के अंदर ये एंगल B, ये बराबर है। रीजन ये हमें गिवन दिया हुआ है, तो यहां पर मैंने A फॉर एंगल का यूज कर लिया। इसके बाद मैं साइड का यूज कर लेता हूं। ये एंगल आ गया, इसी एंगल से टच यहां पर ये साइड है। ये B एंगल लिया था मैंने, इसी से टच यहां पर ये साइड है। इसका AP, इसका BP, इसकी AP साइड और इस ट्राइंगल की BP साइड, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ P जो है मिड पॉइंट है AB का। ये भी हमें एक तरह से गिवन ही है, कॉमा डाल के हम लिख देंगे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। 2 चीज़ें हो गई। यहाँ मैंने S फॉर साइड का यूज़ कर लिया। अब एंगल साइड, और तीसरा यहाँ पर ये एंगल आ रहा है, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल हो जाएगा APD। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल APD, जो कि मैंने ऊपर बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये दूसरे में किसके बराबर है? BPE के। BPE यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वाला एंगल BPE। ये कैसे बराबर कर दिया? इसे हम रिजल्ट नंबर 1 से उतार कर दिखा देंगे कि रिजल्ट 1 में हमने ये बना के दिखा दिया है फ्रॉम 1। तो यहाँ एंगल हो गया, यहाँ साइड हो गया, और अगेन फिर से मैंने एंगल यूज कर लिया। तो 2 इक्वल एंगल्स के बीच में एक इक्वल साइड आ गई है। जब ऐसा होता है तो एंगल साइड एंगल रूल लग जाता है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल DAP is congruent to triangle EBP। रूल कौन सा लगा है? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। अब ये दोनों जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग हमें कौन दिखाना है? AD बराबर BE के। तो जो AD है ये आ रहा है पहले वाले ट्राइंगल में इसके अंदर, और जो BE है BE आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर। अब आप खुद देखिए, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बड़ा एंगल है और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा बड़ा एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर है ना। तो इनके सामने की जो साइड होंगी वो इन ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे। तो इसके सामने साइड AD आ रही है, इसके सामने साइड EB आ रही है, यहाँ BE भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट CPCT से बराबर प्रूफ हो जाएंगी। तो देयरफॉर ये जो AD है इस ट्राइंगल का, ये इस ट्राइंगल के BE के बराबर ही होगा, क्योंकि ये जो दोनों साइड्स हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। रीजन लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इस तरह से ये सेकंड पार्ट हो गया और ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। दोनों पार्ट हमने इसके अंदर शो करके दिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। पहले यहां फिगर को आप देखना, एक राइट ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर राइट एंगल जो है वो C के ऊपर है, यानी यहां पे C है तो कहीं यहां पर A और B होगा। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। इस हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है M, ये पॉइंट M हो गया। C इज जॉइंड टू M, C को M से ज्वाइन किया गया, एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। और फिर इस पॉइंट को ऐसे आगे D पॉइंट तक बढ़ा दिया गया, और इस तरह से बढ़ाया है कि DM की जो लेंथ होगी वो CM की लेंथ के बराबर होगी, यानी M से लेके C तक और D से लेके M तक ये बराबर होगा। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B,
और पॉइंट डी को फिर पॉइंट बी से जोड़ दिया। फिगर आपको समझ में आ गई। शो दैट, आपको ये 4 पार्ट शो करने हैं। अब यहाँ पे जब मैंने ये फिगर बनाई है तो आप इसमें ये समझे हो कि डी एम से लेके एम सी तक यहाँ पे बराबर हमें दिखा रखा है। दूसरा, ये जो एम है ये ए बी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स ए एम से लेके और एम बी तक ये लेंथ भी आपस में बराबर है। और तीसरा, यहाँ पे ये जो सी एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब अपने रियल फिगर में देखिए, जिसको देखकर हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं कि ये साइड और ये साइड बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये बराबर है क्योंकि m जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ये इसलिए बराबर है क्योंकि c को m से जोड़ने पर इस तरह से d तक बढ़ाया है ताकि dm और mc बराबर हो। और एंगल c यहाँ पे 90 डिग्री का हमें गिवन है। अब आते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें शो करनी है उसके ऊपर। यहाँ पे टोटल 4 पार्ट शो करने हैं। सब पार्ट नंबर 1 से ही रिलेटेड है। पहले हम पार्ट नंबर 1 शो करेंगे, उसी से रिलेटेड आगे के भी पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। अब ट्राइंगल ए एम सी ये रहा इस तरफ वाला और ट्राइंगल बी एम डी ये रहा इस तरफ वाला। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो पहले इन्हें हम लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। देखिए इनमें हम क्या क्या चीज़ें बराबर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिंगल मार्क लगा है, यहाँ सिंगल मार्क लगा है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर होगी दोनों ट्राइंगल की। इसके बाद यहाँ डबल मार्क लगा है, यहाँ डबल मार्क लगा है, यानी ये जो 2 साइड है आपस में ये बराबर हो जाएंगी। तीसरा, यहाँ पे क्योंकि ये लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं एम पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पे एक्स बन रहा है। जब इस तरह से लाइन बनती हैं और x बन जाता है तो ये जो 2 एंगल्स बनते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये मेजरमेंट में बराबर होते हैं। तो ये 2 एंगल्स बराबर होंगे। तो बड़ी आसानी से यहाँ पर साइड फिर एंगल और साइड, इसका रूल का यूज करके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूफ कर पा रहे हैं। अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले ए एम सी ट्राइंगल मैंने लिया हुआ है तो इसकी चीज़ों को मैं पहले लिखूंगा। तो ए एम सी के अंदर पहले मैं ले लेता हूं ए एम को। इस ट्राइंगल का ए एम साइड इसमें किसके बराबर होगा? इसमें बराबर होगा ये इसके बी एम के बराबर। सेम मार्क है ना, तो ये बी एम के बराबर होगा। रीजन में हम लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि जो एम है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरा, आप मुझे बीच में एंगल लेना है तो इस ट्राइंगल में एंगल हो जाएगा ए एम सी, एंगल ए एम सी, और इस वाले ट्राइंगल में एंगल हो जाएगा बी एम डी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे बी एम डी। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरा, अब ये वाली साइड बची है जिस पे सिंगल मार्क है, इस साइड को हम लिख देंगे, ये हो जाएगी एम सी और ये हो जाएगी एम डी। इस ट्राइंगल की एम सी बराबर इस ट्राइंगल की एम डी साइड के हो जाएगी। ये हमें गिवन है क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्शन में इसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि m इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्या लिया, s फॉर साइड, फिर a फॉर एंगल लिया, फिर s फॉर साइड ली। ये प्लानिंग हम शुरू में ही कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें लेनी है, उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल बी एम डी के, और रूल लगा है यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, ये शो करके दिखा दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड में हमें ये दिखाना है कि जो डी बी सी ए इज अ राइट एंगल, यानी डी बी सी ये जो एंगल है जिस पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ रेड मार्क, इस एंगल को दिखाना है कि एक राइट एंगल है, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल है। अब ये हम कैसे दिखा सकते हैं? ये हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो रिजल्ट नंबर 1 में हमने ये जो हमने सामने के ट्राइंगल्स हैं इन्हें हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो इसमें से ही कोई रिजल्ट निकालते हैं। देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये जो दोनों यहाँ लिखे हुए हैं ये मैंने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं।
तो इसका ये वाला जो एंगल है ना, मैं नेमिंग कर लेता हूँ एंगल की, उससे आसान रहेगा। ये एंगल नंबर 1 इसके एंगल नंबर 2 के बराबर होगा। यहाँ आप इस फॉर्म में भी देखिए, यहाँ C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C थर्ड प्लेस पे है, यहाँ पे D भी थर्ड प्लेस पे है। यानी C पॉइंट पर जो एंगल है और D पॉइंट पे जो एंगल है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे होंगे इन दोनों ट्राइंगल के। वो है यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इस फर्स्ट रिजल्ट से ही मैं सेकंड रिजल्ट निकालूंगा। अब यहाँ पर क्योंकि AMC कॉन्ग्रेंट है BMD के, तो यहाँ रिजल्ट निकाल देंगे हम कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। रीजन CPCT, ये आ गया। CPCT आने के बाद 1 और 2 मैंने बराबर दिखा दिया। ये जो 1 और 2 है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि AC एक साइड है और DB एक साइड है। ये दो लाइंस हो गई है ना, इनको DC ट्रांसवर्सल काट रही है। जब ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो ट्रांसवर्सल के एक दूसरी तरफ वाला एंगल और फिर एक दूसरी तरफ वाला एंगल, और ये अंदर के एंगल्स होते हैं, इन्हें हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑल्सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। देखिए, जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना ऐसे, तो वहां ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। और इसका उल्टा अगर मैं बोलूं कि हमें दो लाइंस गिवन हो और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हो तो फिर वो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं 1 और 2 और ये दोनों बराबर भी हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिन दो लाइंस के बीच में ये बन रहे हैं जो कि AC और BD है, ये आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं कि देयरफॉर जो DB है ये पैरेलल होगी AC के। अब एक दूसरी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी वो हम यूज करेंगे। दूसरी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती है और इन्हें ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर वाले एंगल्स, इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। अब जबकि AC और जो BD लाइंस हैं ये लाइंस पैरेलल हो गई हैं, तो इन्हें यहाँ पर आप BC एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो यहाँ एंगल C बन रहा है और यहाँ पर ये जो एंगल B बन रहा है, ये दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हम ये बात को लिखते हैं, जब ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, सो एंगल ACB, पूरा नाम लिखना पड़ेगा हमें, ACB प्लस में DBC प्लस में एंगल DBC, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब इन दो एंगलों में से एक एंगल का मेजरमेंट मुझे पता है कि जो ACB है ये 90 डिग्री का है, ये तो गिवन ही है हमें। तो इसी इक्वेशन के अंदर हम ACB की वैल्यू को फिल करके और फिर DBC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ACB तो है 90 डिग्री का, प्लस में एंगल DBC मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, ये बराबर 180 डिग्री के। तो यहां से एंगल DBC इसकी वैल्यू आ जाती है इस इक्वेशन को यूज करके 180 डिग्री। ये 90 इधर आ जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो एंगल DBC बराबर आ गया है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। तो ये मैंने सेकंड चीज प्रूव कर दी है, यहाँ पे शो कर दी है कि जो एंगल DBC है वो एक राइट एंगल है। 90 डिग्री का ही तो राइट एंगल होता है। ये मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पर शो कर दिया है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में मेरे को शो करना है ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। फिगर में देखिए DBC और ACB, ये दो ट्राइंगल जो BC बेस के ऊपर बने हुए हैं, इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो पहले हम इन्हें लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, इनके अंदर हम क्या क्या चीज बराबर लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने AMC और BMD को कॉन्ग्रेंट दिखाया था, AMC और DMB को। जब ये कॉन्ग्रेंट थे तो इनका ये जो DB और ये जो AC साइड्स हैं ये CPCT से बराबर हो जाएंगे,
क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे। ये एंगल्स वर्टिकली एंगल्स बराबर है तो इनके सामने के जो साइड्स होंगी ये इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगी, तो इस साइड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरा, इसका एंगल बी और इसका एंगल सी, ये हमने सेकंड पार्ट से और गिवन से लिख सकते हैं हम कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तीसरा, इसमें बी सी साइड आ रही है और इसके अंदर भी ये सी बी साइड आ रही है, ये तो कॉमन ही हो गई है। तो साइड और एंगल और साइड का यूज करके हम ये थर्ड वाला पार्ट शो कर सकते हैं। तो लिखना शुरू करते हैं। इसका डीबी, इसका एसी, इसका डीबी बराबर होगा इसकी एसी साइड के, और रीजन मैं यहां पे लिख दूंगा कि फ्रॉम पार्ट 1 सीपीसीटी, पार्ट 1 में हमने ये शो किया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनके ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। अब लिखते हैं ये वाला बी और ये वाला एंगल सी। डी बी सी बराबर होगा ए सी बी के, तो एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। ये दोनों 90 डिग्री के हैं, लिख देंगे ईच 90, ब्रैकेट डाल के ये भी लिख देंगे कि फ्रॉम गिवन, कि एक तो गिवन में ही दे रखा था ये वाला 90 डिग्री का, फ्रॉम गिवन एंड सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमने ये दिखा दिया था कि ये भी 90 डिग्री का है। इसके बाद ये बीसी साइड जो है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम लिख देंगे BC इज इक्वल टू BC। इसका रीजन हो गया है कॉमन। तो यहां पर मैंने यूज कर ली है, यहां साइड यूज कर ली, यहां पे एंगल यूज कर लिया, और यहां पे अगेन मैंने साइड यूज कर ली। दो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल बराबर आ गया है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज हो गया है। तो देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। रूल लगा है साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रेंस रूल। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसके फोर्थ पार्ट पे फोकस कीजिए। फोर्थ पार्ट को देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट में शो करना है कि CM बराबर है हाफ ऑफ AB। अब जरा CM लाइन को देखिए, ये यहां से लेके यहां तक CM है और AB ये पूरी की पूरी है। तो इसका हम सॉल्व करने के लिए जो रिजल्ट नंबर 3 है इसका हम यूज करेंगे। अभी अभी जस्ट हमने पार्ट नंबर 3 में DBC ट्राइंगल और ACB ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रेंट शो किया है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज इन दोनों में आ रहा है जो कि है CD और AB, ये CPCT से बराबर होंगे। जब ये CPCT से बराबर होंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूं कि एज ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB, क्योंकि ये मैंने कॉन्ग्रेंट दिखा दिए हैं। तो DBC की साइड DC या CD लिख दें, और दूसरी की साइड AB, इसकी AB ये बराबर होंगी क्यों? CPCT से। अब ये जो दो मैंने साइड्स लिखी हैं इन्हीं से मैं अपने रिजल्ट पे पहुंच जाऊंगा। ये जो CD है, CD बनी है CM से और MD से, ये मैं लिख लेता हूं CD CM से और फिर MD, इनके सम से बनी हुई है, तो ये बराबर हो गया है AB के। अब क्योंकि CM और MD ये बराबर है, मार्क देखिए आप, CM और MD बराबर है ना, तो मैं दोनों की जगह पे CM भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट लेफ्ट में CM चाहिए, मैं दोनों की जगह पे CM लिख लेता हूं। CM तो CM है ही, और MD को भी मैं CM लिख लेता हूं, तो CM प्लस CM हो गया है AB। अब ये ट्वाइस ऑफ CM हो गया, ट्वाइस ऑफ CM ये AB के बराबर हो गया। और जब हम सिर्फ CM लिखेंगे तो ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है CM के मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये AB का हाफ ही तो लिखा हुआ है, इसे मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AB, कि जो CM है वो AB का हाफ है। ये रिजल्ट नंबर 4 था। इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सारे पार्ट्स है ना ये रिलेटेड है, फर्स्ट से सेकंड रिजल्ट आएगा, सेकंड से थर्ड आएगा, फिर थर्ड से फोर्थ रिजल्ट आ जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।